चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग साइंस का मॉडल सेट का यानी कि सॉल्यूशन करने वाले जो कि आप लोग को जो आज ही जारी किया गया यानी कि आप लोग को 15 तारीख को जारी किया गया मॉडल सेट आप लोग को हूबहू यानी कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न भी रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। हम सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले ये देख सकते हैं यहाँ पर माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2023 यानी मैट्रिक का जो भी विद्यार्थी 2023 में फाइनल एग्जाम देने वाले उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो एकदम भी आई है। ठीक है, सभी को आप लोग क्वेश्चन में लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि सारा क्वेश्चन रहेगा इसी प्रकार का आप लोग को यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग ये बिहार बोर्ड जारी करता है कि आप लोग को ये नामी है मॉडल पेपर यानी कि मॉडल एस का जो है इसी तरह का यानी कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी रहने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम इसका पूरा सॉल्यूशन करने वाले आप लोग को 80 को अब यानी कि 80 क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो कि आप लोग को सीधे यानी कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में अभी यानी कि दुगने प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इससे आप लोग को पता चल चुका है कि हम लोग का जो प्रश्न रहेंगे वो दुगने प्रश्न रहेंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग क्या करना था, आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, जितना हो सके आप लोग दोस्तों के पास शेयर करिएगा क्योंकि यही प्रकार का यानी सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा और जितना भी बताए आप लोग को बताए हैं उसी में सारा क्वेश्चन ये रहने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा हम चलते हैं जो क्वेश्चन की ओर। देखिए आप लोग को जो मॉडल सेट का जो है क्वेश्चन इस प्रकार का ओरिजिनल मॉडल पेपर का क्वेश्चन है जो कि इंटरनेट जिसको ऑफिशियल बोलते हैं यानी कि ऑफिशियल इंटरनेट द्वारा जो जारी किया गया मॉडल पेपर उसी का हम आप लोग को सॉल्यूशन करके बताने वाले हैं। तो आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए कुल प्रश्नों की संख्या जो रहेंगे यानी 110 रहेंगे जिसमें से 80 ऑब्जेक्टिव प्लस 24 जो रहेंगे वो 2 नंबर में रहेगा और 6 जो नंबर रहेगा वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो जितना भी आप लोग को बताया जा रहा बाबू तो आप लोग बस लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। ठीक है, आप लोग फुल मार्क्स यानी 80 मार्क्स रहेंगे, 20 मार्क्स जो मिलते हैं वो प्रैक्टिकल से मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यानी कि सॉल्यूशन करते हैं साइंस का क्या कैसा कैसा आप लोग का क्वेश्चन रहेगा देखिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। देखिएगा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक जो है वो सबसे अधिक होता है। बताइएगा अपर्तनांक जो होता है वो सबसे किसका अधिक होता है बाबू, आप लोग को बता चुके बहुत बार ये सब क्वेश्चन बताया है। ठीक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दिया गया हवा, हीरा, शीशा, जल, क्या हो जाएगा रेशन, तो क्या हो जाएगा हीरा। हीरा का कितना होता है अपर्तनांक जो इसका होता है वो कितना होता है 2.42 होता है। क्या होता है वो 2.42 होता है। आप लोग सभी क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं, बस आप लोग लास्ट तक बन रहे हो बहु आप लोग मैट्रिक एंड फाइनल बोर्ड में इसी प्रकार का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है अवतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होती है, बताइएगा अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, तो बताइएगा अवतल जो दर्पण का फोकस दूरी होती है हमेशा क्या होते हैं धनात्मक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं धनात्मक। अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग करते हैं, तो बताइएगा तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, सैलून दाढ़ी बनाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा सारा क्वेश्चन आप लोग का बताया हुआ है। आप लोग देखिए आप लोग इंग्लिश मीडियम में हो गए तो यहाँ से आप लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स यानी कि कनकेव मिरर क्या हो जाएगा, डेट इज क्या हो जाएगा कन्वेक्स मिरर यानी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये पूरा आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाने वाला है यानी कि आप लोग को आंसर की बता रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं, यानी आप लोग का आंसर की बता रहा है जो कि साइंस का ऑफिशियली मॉडल पेपर जो जारी हुआ है उसका हम बता रहे हैं। आप लोग इसी प्रकार के फाइनल बोर्ड एग्जाम में रहने वाला डिस्कशन। ठीक है, चलिए आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, जितना हो सके आप लोग लाइव यानी कि शेयर करिएगा और सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है, किसी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, बताइएगा लेंस की जो मुख्य फोकस की जो संख्या होती है कितने होते हैं, 2 होते हैं। आप लोग का बताया हुआ सारा क्वेश्चन बताया हुआ आ रहा है। ठीक है, बताइएगा बताया हुआ आ रहा है कि कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, बताइएगा दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो किसका किया अवतल किसका किया जाता है, तो अवतल को किया जाता है। ठीक है, किसको किया जाता है अवतल यानी कनकेव मिरर को उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आप लोग धुआं कर दीजिएगा फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, आप लोग जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सारा आप लोग को बताया ट्यूशन। ठीक है, एक नहीं आप लोग 2 नहीं 5 बार ये सब क्वेश्चन बताया हुआ ट्यूशन। ठीक है, आप लोग पिछला वीडियो में नहीं देखे तो सारा वीडियो को जरूर कवर कर लेंगे क्योंकि फाइनल बोर्ड में इसी प्रकार का यानी क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहने वाला, बस जो क्वेश्चन रहता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल पेपर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या के बीच का जो संबंध होता है ना वो क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसके वक्रता त्रिज्या के जो बीच का जो संबंध हो जाता है ना डिस्कशन वो क्या होता है, यानी ए उसका आधा हो जाता है, यानी ए बराबर क्या हो जाता है r/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिस्कशन, जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी यानी वक्रता त्रिज्या के जो बीच में जो संबंध का होगा उसका फोकस दूरी का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, बताएगा इनमें से कौन सा लेंस को हम लोग क्या अभिसारी भी लेंस कहेंगे, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या उत्तल लेंस और अवतल लेंस या बाइफोकल लेंस, किसको बोलेंगे डिस्कशन बताइएगा, किसको बोलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कशन, ठीक है, किसको बोलेंगे तो उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस, और क्या इसी को बोला जाता है, ठीक है, अभिसारी लेंस बोला जाता है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा डिस्कशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारा आप लोग का बताया हुआ क्वेश्चन आ रहा है डिस्कशन, ठीक है, हो आप लोग को क्वेश्चन जितना भी बताया सभी बताया हुआ क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है दृश्य यानी कि यानी दृश्य प्रकाश में यानी कि दृश्य जो प्रकाश में किस वर्ण यानी कि वर्ण का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो न्यूनतम होता है, बताइएगा किसका होता है, कौन सा कलर का जो वर्ण तरंगदैर्घ्य होता है वो न्यूनतम होता है, यानी कि सबसे कम होता है, ठीक है, न्यूनतम पूछा जा रहा है, ठीक है, बताइएगा किसका होता है, पीला हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, लाल हो जाएगा, हरा हो जाएगा, किसका हो जाएगा डिस्कशन। इस वीडियो का एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना डिस्कशन, ठीक है, क्योंकि एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है, मेरे से लिख लीजिए 100% डिस्कशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोग को ऑफिशियली यानी बिहार बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन आता है आप लोग को पता होगा, इससे आप लोग 30% लड़ेगा क्वेश्चन डिस्कशन, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है डिस्कशन, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि इससे 30% क्वेश्चन लड़ेंगे इन फाइनल बोर्ड एग्जाम में, एकदम हो क्वेश्चन आप लोग का दम आएंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा कितना होता है न्यूनतम डिस्कशन, आप लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा, यानी बैगनी का होता है वो न्यूनतम, यानी सबसे जो कम होता है वो किसका होता है डिस्कशन, बैगनी का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस परिघटना को दर्शाता है डिस्कशन, बताइएगा तारों जब टिमटिमाते हैं तो प्रकाश का जो परिघटना को जो दर्शाता है वो कौन दर्शाता है, बताइएगा कौन दर्शाता है डिस्कशन, तो प्रकाश का अपवर्तन दर्शाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा डिस्कशन, इसका 8 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से यानी किसमें प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है, बताइएगा आप लोग को बताइएगा, कई बार आप लोग को ये सब क्वेश्चन बताया डिस्कशन, बताइएगा निम्नलिखित में से जो प्रकाश की जो चाल होती है ना वो सबसे क्या पूछा जा रहा है डिस्कशन, अधिक होती है, ठीक है, सबसे क्या बोला जाता है, अधिक, अधिक किसमें होता है तो हवा में होता है, किसमें होता है, वायु में, जिसको बोलते हैं क्या डिस्कशन, वायु बोलते हैं, ठीक है, यानी निर्वात में हो जाएगा, सॉरी अधिक पूछा जा रहा है डिस्कशन, अधिक जो होता है वो निर्वात में होता है, ठीक है, वायु में नहीं होगा, निर्वात में होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा डिस्कशन, इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है यानी 10वां नंबर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, बताइएगा प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम हो जाएगा ना वो कितने हो जाएगा डिस्कशन, तो 2 हो जाएंगे, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन बताया हुआ आ रहा था 100 में 100 डिस्कशन, ठीक है, जितना क्वेश्चन बताए सारा क्वेश्चन अभी तक 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन लड़ा डिस्कशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत यानी कि ऊर्जा को रूपांतरित करता है, बताइएगा डिस्कशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आप लोग का बता दिया गया डिस्कशन, बताइएगा किसमें होता है जल जब विद्युत संयंत्र के किस ऊर्जा को यानी कि विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित ऊर्जा कहते हैं, बताइएगा कौन सी ऊर्जा को करता है तो स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि जो जब जल विद्युत संयंत्र यानी कि जल में जब विद्युत ऊर्जा जो काम करेगा जल विद्युत ऊर्जा जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा में रहेगा, ठीक है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा डिस्कशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा 11 का, ठीक है, आप लोग को सारा सॉल्यूशन कर बताया जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आप लोग जो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा डिस्कशन, क्योंकि यही सब सारा आप लोग को क्वेश्चन टकराएगा डिस्कशन, ठीक है, 100% ये लिख लीजिए मेरे से, ठीक है, 30% आप लोग का टकराएगा इसी से क्वेश्चन, यानी कि एक टोटल से यानी कि 90 नंबर, ठीक है, ठीक है, यानी टोटल में जो होगा सॉरी 90 नंबर 150 क्वेश्चन यानी कि टकराने वाला है, यानी कि जितना भी क्वेश्चन है उसी में से आप लोग को टकराने वाला है डिस्कशन, ठीक है, इसीलिए आप लोग को बताया जा रहा है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि यही सब सारा आप लोग को क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल यानी कि जलता हुआ मोमबत्ती जो बदलता है, बताइएगा जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, बताइएगा डिस्कशन किसमें बदलता है, बताइएगा जलता हुआ मोमबत्ती जो बदल जाएगा वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, जब देखते हैं जब मोमबत्ती वहाँ पर जलता है तो क्या हो जाता है, ये रासायनिक चीज़ है, क्या रासायनिक ऊर्जा को हम लोग क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा से क्या होता है मनुष्य को यानी कि प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश यानी कि प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, हम धड़ाधड़ लगाएंगे डिस्कशन क्वेश्चन, हम तहलका मचा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के जो बीच का विभवांतर मान यानी विद्युत वाहक यानी कि विद्युत वाहक बल की जो तुलना में हो जाता है, बताइएगा कौन हो जाता है, कितना यानी कि कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, बताइएगा डिस्टेंस क्या हो जाएगा। डिस्टेंस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत जब वाहक बल का तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, याद रखेंगे। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए यानी प्रतिरोधकता को जोड़ा जाना चाहिए, बताइएगा प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकता का जो जोड़ा जाना चाहिए वो बताइएगा। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। किस में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में, ठीक है। प्रतिरोध का मान जब बढ़ता है ना तो उसके प्रतिरोध को जो जोड़ा जाना चाहिए वो श्रेणी क्रम में जोड़ना जाना चाहिए। इससे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, विद्युत चुंबक यानी बनाने के लिए प्राय जिस छड़ का उपयोग होता है वो क्या कहलाता है, बताइएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो प्राय छड़ का जो उपयोग होता है वो किस में होता है, बताइएगा। विद्युत चुंबक यानी कि जो विद्युत जो चुंबक बनाया जाता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, डिस्टेंस बताइएगा। 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वो किस में होता है, तो नरम लोहा जब चुंबक बनाएंगे तो नरम लोहा का उपयोग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, नरम लोहा का उपयोग करेंगे, ठीक है। नरम लोहा जब होगा तभी चुंबक बनेगा, ठीक है। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, बताइएगा। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है, डिस्टेंस बताइएगा। क्या हो जाएगा, तो नाभिकीय विखंडन पर क्या हो जाएगा, पूरी हो जाएगा, ठीक है। उच्चतर ताप में कौन सी प्रक्रिया यानी जो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा वो पूरी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, स्टूडेंट, सौर ऊर्जा का सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, बताइएगा। सौर ऊर्जा को एकदम सीधे यानी कि विद्युत यानी इलेक्ट्रिक में, ठीक है, यानी कि सौर ऊर्जा को डायरेक्ट यानी कि विद्युत में बदलने की किसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बताइएगा। 17 का जो सही जवाब हो जाएगा यानी सौर सेल बोलेंगे। किसको बोलेंगे, सौर सेल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पवन विद्युत जनित्र में पवनों की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्टेंस बताएगा कितनी होना चाहिए। पवन में जो होनी चाहिए वो 12 से 14 किलोमीटर होनी चाहिए, ठीक है। इसका आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये कन्फर्म बताइएगा क्या हो जाएगा डिस्टेंस का सही जब आप लोग कॉमेंट करिएगा, ठीक है। मेरे उम्मीद से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिस्टेंस क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, सेल का यानी विद्युत वाहक यानी कि विद्युत वाहक बल है वो कौन है, बताइएगा। सेल का जो सब विद्युत वाहक बल है वो सेल द्वारा इकाई पर यानी कि आवेश लगाया गया बल ही क्या कहता है, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, घरेलू यानी कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से यानी कि किसकी आपूर्ति होती है, बताइएगा। जब घरों में हम लोग विद्युत यूज करते हैं घरों के लिए उसमें किसको उपयोग करते हैं, डीसी या एसी को उपयोग करते हैं, डिस्टेंस बताइएगा। किसको करते हैं, डीसी हो गया ये डायरेक्ट करंट, क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस, ये डायरेक्ट करंट किसको बोलेंगे, इन्हें बैटरी को बोलेंगे, ठीक है। बैटरी को बोलेंगे डायरेक्ट करंट, और एसी किसको बोलेंगे, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट, जिसको यानी कि घरों में उपयोग क्या होता है, घरेलू उपयोग में यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, जिसको एसी को क्या बोलते हैं डिस्टेंस, प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी को बोलते हैं डिस्ट धारा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस, आप लोगों को घबराने का टेंशन नहीं लेना है, हम आपके साथ है डिस्टेंस, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वर्ण विक्षेपण असंभव है, बताएगा। वर्ण विक्षेपण असंभव है, किससे असंभव है डिस्टेंस, तो फाइबर में क्या है, वर्ण विक्षेपण कभी भी फाइबर में नहीं होगा, ठीक है। कांच में हो जाएगा, जल में हो जाएगा, निर्वात में हो जाएगा, लेकिन फाइबर में क्या हो जाएगा, नहीं होगा, डिस्टेंस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण में मोड़ देता है, बताएगा। वायु में रखा कांच का प्रिज्म आपतित किरण में मोड़ में यानी कि मोड़ देता है, ठीक है। किरण में क्या करता है, मोड़ देता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें बताइएगा, यानी 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आधार की ओर बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, आधार की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, 2ZNO प्लस O2 जो अभिक्रिया करके बनाता है ये कौन सा अभिक्रिया है, बताइएगा। कौन सा अभिक्रिया एडिशन बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडिशन बताइएगा। तो ये उपचयन अभिक्रिया एडिशन, ठीक है, याद रखिएगा, उपचयन अभिक्रिया इस प्रकार का जो रहेगा उसको यानी कि अभिक्रिया जो कहेंगे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताइएगा। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है डियर, बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खाने वाला सोडा को क्या बोलते हैं? तो NH CO3। किसको बोलते हैं? NH3। इसको सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। यानी खाने वाला सोडा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, बताइएगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? बताइएगा कमरे के जो ताप पर जो धातु है वो कौन सी रहेगी? बताइएगा तांबा तो ये बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, सोडियम नहीं, लोहा नहीं, तो क्या रहेगा? पारा रहेगा। ठीक है, पारा क्या है? ये यह कमरे के ताप पर अवस्था में रहने वाली धातु है। ठीक है, याद रखिएगा पारा हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, आवर्त सारणी के शून्य समूहों का तत्व कौन सा हो जाएगा? डियर स्टूडेंट बताइएगा क्या हो जाएगा बाबू, इसका सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएंगे। आवर्त सारणी के न्यूनतम समूह को तत्व है वो कौन है? डियर स्टूडेंट बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तो हीलियम हो जाएंगे। कौन हो जाएगा आवर्त सारणी में? यानी कि 0 समूह वाला तत्व को क्या बोलते हैं? हीलियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं डियर? हीलियम बोलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना भी सारा क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोगों को बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना डियर, क्योंकि इसी प्रकार का सारा क्वेश्चन आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट जलीय विलयन के यानी मेथिल और यानी कि ऑरेंज का विलयन यानी कि मिलने पर जो विलय का जो रंग होता है विलय का, वो परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कौन कैसा हो जाएगा? बताइएगा कैसा हो जाएगा डियर, बताइएगा। इसका पीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? बताइएगा आप लोग को पिछला ही वीडियो में बताए हैं ये क्वेश्चन। बताइएगा डियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डियर? तो CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी है वो CO2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यानी क्या हो जाएगा डियर? CO2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गंधक की परमाणु संख्या क्या? बताएगा गंधक की जो परमाणु संख्या हो जाएगा डियर वो क्या हो जाएगा डियर? तो गंधक की जो परमाणु संख्या है वो 16 है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे अम्ल यानी कि जलीय विलयन विद्युत का यानी कि संचालन जो करता है वो क्यों अम्ल में यानी कि क्यों अम्ल में जरूरी होता है या क्या? बताइएगा क्या हो जाता है? क्या हो जाता है जल में क्यों होता है डियर? बताइएगा जल में क्यों होता है? इसका सही जवाब बताएंगे क्या हो जाएगा? तो विलेयक होता है। जल में क्या हो जाता है? विलेयक। जब अम्ल का अम्लीय विलयन विद्युत का संचालन करेगा ना तो क्या हो जाएगा? तो विलेय जो होता है विलेय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। बताइए अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड होते हैं। बताइएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 31 का बताइएगा क्या हो जाएगा डियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड जो होते हैं ना वो क्या होता है डियर? अम्लीय होते, सॉरी अम्लीय नहीं क्षारीय होते हैं। क्या होता है डियर? क्षारीय होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधातु जो होता है ना क्या होता है? अम्लीय होता है डियर। ठीक है, अधातु क्या होता है? अम्लीय। तो अधातु जो होगा वो क्या हो जाएगा? अम्लीय है। यहाँ पर पूछ रहा है धातुओं पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है डियर? यहाँ पर धातुओं पूछ रहा है। ठीक है, धातु जब भी होगा क्या होगा? क्षारीय होगा, ये बस याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्षारीय। बाकी ये सब अम्लीय। ठीक है, अधातु क्या है? अधातु जो है वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र यानी कि मिश्र धातु तैयार किया जाता है? बताइएगा कौन सी धातु है वो सोने में मिलाकर मिश्र धातु का तैयार किया जाता है डियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI आप लोग को डायरेक्ट यानी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, बताइए किसको करेंगे? तो जिंक नहीं करेंगे, आप लोग को पोटेशियम नहीं करेंगे, Fe को नहीं करेंगे, तो करेंगे किसको? तो CO यानी कि कॉपर का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्या किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर का प्रयोग किया जाता है डियर। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
ये अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया बताइएगा, ये अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया। देखिए Ag जो है वो Cl को क्या कर रहा है, यानी कि Ag है जो Cl को ले रहा है, ठीक है। यानी जो NO है जो NO का, ठीक है। तो इसका जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ये द्विव विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, द्विव विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सिलिकॉन है बताएगा, सिलिकॉन है क्या, सिलिकॉन एक प्रकार का क्या एडिशन बताएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा। सिलिकॉन है ना वो क्या है, तो एक उपधातु है एडिशन, याद रखिएगा। सिलिकॉन क्या है, तो एक उपधातु है, ये याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वे तत्व यानी कि जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं वो क्या कहलाता है बताएगा। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं उसे क्या कहते हैं रेडिएशन बताएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्कृष्ट गैस बोलेंगे, क्या बोलेंगे रेडिएशन, उत्कृष्ट गैस बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, खाड़िया का रासायनिक सूत्र बताएगा, खाड़िया का सूत्र बताएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडिएशन बताएगा। खाड़िया का सूत्र क्या होता है, तो Ca इंटू यानी कि HCO3 के होल ट्वाइस होते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं वो SO2 होते हैं। कौन होता है रेडिएशन, SO2, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन है। एल्काइन आप लोग बताइएगा, एल्काइन का सूत्र आप लोग बताइएगा क्या होता है रेडिएशन, एल्काइन का सूत्र, एल्काइन का जो सूत्र होता है C2H2 होता है। निम्नलिखित में कौन सा एल्काइन है पूछ रहा है, ठीक है। एल्काइन क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग याद रखिएगा, एल्कीन एल्काइन एल्केन CnH2n ठीक है। आप लोग ये सब पूरा सूत्र को याद रखेंगे, एल्काइन एल्कीन एल्केन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CH3O इंटू C2H5 का POC नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताएगा। CH3 किसको बोलते हैं बताएगा, CH3 मेथेन को बोलेंगे ना, क्या हो जाएगा, मेथेन बोलेंगे। इसका सही जवाब बताइएगा एडिशन, क्या हो जाएगा, यानी मेथेन को CH में बोलेंगे, यानी मेथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा एडिशन, मेथॉक्सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन यौगिक ईंधन के रूप में यानी इस्तेमाल किया जा सकता है बताइएगा एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यौगिक ईंधन में उस यानी कि उपयोग में यानी कि इस्तेमाल में किया जा सकता है, किसको करेंगे एडिशन बताइएगा, तो एथेनॉल को करेंगे। किसको करेंगे एडिशन, तो एथेनॉल को करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। जितना भी सारा क्वेश्चन बताया जा रहा है एडिशन, आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि यही सब सारा आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि उत्पाद बनाता है, कौन सा उत्पाद बनेगा एडिशन बताइएगा, तो Na2ZnO2 प्लस H2 को बनाएगा, ठीक है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यानी धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बताएगा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10 क्या होता है, 10H2O होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसी प्रकार का सारा क्वेश्चन आप लोग को हो बहु देखने को मिलेगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में। बस ये कितना, तो आप लोग को जो है 15 फरवरी को, ठीक है, कम देखने को मिलेगा, तो 15 फरवरी को आप लोग को क्या है, तो साइंस का एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अम्लराज में सांद्र HNO3 के यानी कि सांद्र HCl का अनुपात होता है बताइएगा, कितना अनुपात होता है एडिशन बताइएगा, 43 का सही उत्तर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा एडिशन, तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग यही सब सारा क्वेश्चन भी बता चुके हैं, ठीक है, जितना भी आप लोग को बताया हुआ सारा रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है एडिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, किसी यानी कि अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं एडिशन वो क्या कहलाते हैं, देखिए जो भाग लेने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं एडिशन, उत्पाद, अभिकारक, ऑक्सीकारक, अवकारक, क्या कहलाएंगे एडिशन बताइएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिकारक कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है, कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है, तो SO2 क्या है, ये अम्लीय ऑक्साइड, बाकी सब क्षारीय ऑक्साइड एडिशन, ठीक है, याद रखिएगा। SO2 क्या आ जाएगा, अम्लीय ऑक्साइड है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है? बताइएगा लाल लिटमस को नीला कौन कर देगा? बताइएगा कौन अम्ल जो है लाल लिटमस को यानी कि जलीय घोल को लाल लिटमस को क्या करेगा? नीला कर देगा। बताइएगा डिस्कशन क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्षार ही कर देगा। क्या कर देगा? क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डिस्कशन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ शरीर का जो पीएच मान होना चाहिए सामान्य स्वस्थ शरीर में वो कितनी होना चाहिए? डिस्कशन बताइएगा कितनी होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं। तो कितना होता है? 7 से लेकर कितना 7.8 तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका पीएच मान इतना तक होता है स्वस्थ शरीर का। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा जलीय में विलेय है? बताइए निम्नलिखित यौगिक में कौन सा वो जलीय विलेय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन बताइएगा। तो ग्लूकोज है वो क्या है? यानी जलीय में विलेय। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है क्या होता है डिस्कशन? C6H12 क्या होता है डिस्कशन? O11। ठीक है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा डिस्कशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सॉरी O11 ना O6 होता है। ठीक है, चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का सूत्र होगा, इसमें कार्बन की जो संख्या है वो कितनी है? 6। याद रखिएगा डिस्कशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल राज है? बताइएगा निम्नलिखित में से जो अम्ल राज हो जाएगा ना वो कौन सा हो जाएगा डिस्कशन? तो NaHG हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HG जो हो जाएगा। जब अम्ल राज में जब अम्ल राज जब बनता है किससे बनता है अम्ल राज? तो जबला HG जब पारा जो नहीं रहेगा, ठीक है, HG जब नहीं रहेगा तो अम्ल राज नहीं बनेगा। तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन में HG दिख रहा है? तो आप लोग HG जो है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सी धातु यानी जिंक सल्फेट का विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है? बताइएगा 50 का राइट आंसर जो हो जाएगा ना डिस्टेंट वो कॉपर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर में विभिन्न भागों में ले जाने वाली एक रक्त वाहिका जो कहलाती है ना वो क्या कहलाती है? डिस्टेंट 51 का जो सही उत्तर हो जाएंगे वो धमनियां कहलाएगी। डिस्टेंट ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के हल्के पीले रंग को यानी चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त के हल्के पीले रंग को चिपचिपे द्रव को जो बोला जाता है क्या बोला जाता है डिस्कशन? तो प्लाज्मा बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन किन पौधों का पत्तियां पर स्टोमेटा यानी कि अनुपस्थित होता है? बताइएगा किन किन पर अति पर अनुपस्थिति होते हैं? तो प्लाज यानी कि जलमग्न हाइड्रो यानी कि हाइड्रोफाइटस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें पाई जाती है? डिस्कशन बताइएगा किण्वन क्रिया जो पाई जाती है ना वो किसमें पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो किसमें पाई जाती है? हाइड्रा में पाई नहीं पाई जाती है, मीवा में नहीं पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? इसमें पाई जाती है। डिस्कशन याद रखिएगा। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण विकसित अंडाशय का कहलाएगा। बताइए पूर्ण विकसित जो अंडाशय कहलाएंगे वो फल कहलाएंगे। ठीक है, यानी पूर्ण जो हो जाएंगे यानी अंडाशय उसको क्या कहलाएंगे? यानी फल कहलाएंगे। डिस्कशन ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? बताइएगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो कहलाएंगे ग्लूकोज का क्या होता है रासायनिक सूत्र? C6H12O6 होता है। ठीक है, क्या होता है? O6। ठीक है, ग्लूकोज के कितने कार्बन है? तो 6 यानी 6 कार्बन है। ठीक है, याद रखिए ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, C6H11 शायद बोल दिए होंगे। ठीक है, सॉरी इसका 12 कर लीजिएगा O6 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? बताइए निम्नलिखित में से पौधों में प्रकाश संश्लेषी इकाई जो बोलेंगे वो किसको बोलेंगे? डिस्कशन तो याद रखिएगा क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण को उसी में संबंधित है। ठीक है, जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है किससे? क्लोरोफिल से। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डिस्कशन नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडा यानी कि अंडोत्सर्ग का कारण क्या होता है? बताइएगा अंडो उत्सर्ग का जो कारण होता है वो क्या होता है? 58 का सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा डिस्कशन? तो ए यानी FSH में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित जीवों में किसमें लैंगिक जनन विखंडन द्वारा नहीं होता? बताइए निम्नलिखित में किसमें लैंगिक जनन विखंडन जो होता है वो विखंडन द्वारा नहीं होता है। बताइएगा किसमें नहीं होता है? बताइएगा 59 का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ईस्ट में जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए बाकी ये सब में सही में होता है, इसमें नहीं होता है। ईस्ट में क्या होता है? नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन क्या करा, प्रकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बताइएगा क्वेश्चन प्रकृतिक में जो संतुलन का जो बना रहता है ऑक्सीजन वो कैसे बना रहता है? बताइएगा इसका सही जवाब बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, याद रखिएगा। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? बताइएगा भोजन में पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की यानी भूमिका होती है? पीतरस, अग्नाशय यानी कि आतरस या इनमें से सभी? किस में होता है रिएक्शन? तो इसमें से सभी हो जाएंगे, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ट्रिप्सिन जो नायक पाया यानी कि नामक जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? तो अग्नाशय रस में पाया जाता है। ठीक है, किसमें हो जाता है? अग्नाशय रस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? बताइएगा आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होगा रेसेंट वो क्या होगा? बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आहार का जो सबसे यानी कि लंबा भाग होगा छोटी आंत होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है मनुष्य के में पाचन क्रिया में आरंभ कहाँ से होता है? यानी मनुष्य में जो पाचन क्रिया जो आरंभ होता है यानी कहाँ से होता है रेसेंट? याद रखिएगा तो मुख्य गुहा से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो वसा में पाचन में सहायक होता है? बताइएगा एडिशन क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो लाइपेज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस में प्रक्रिया संपन्न होती है। बताइए ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो संपन्न होती है वो किसमें संपन्न होती है? तो याद रखिएगा, यानी इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोशिका द्रव्य में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत है। बताइएगा ओजोन परत है ये क्या है? बताइएगा ओजोन जो परत है वो क्या होता है? यानी कि O2। ओजोन परत क्या होता है? O2 होता है। ठीक है, ओजोन परत से क्या हम लोग को मिलता है? जब सूर्य के प्रकाश होता है वो क्या होता है? छना कराता है। ठीक है, ओजोन परत से, यानी जो इसे को बोला इससे क्या हम लोग को होता है? लाभ होता है। ठीक है, यानी लाभ होता है। ठीक है, हानि जब ये नहीं रहेगा तब हानि होगा। जब ओजोन परत है इससे हम लोग को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा यानी कि लाभदायी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इसी हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फूल में नर जनन यानी कि नर में, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन फूल में नर यानी कि प्रजनन अंग है? बताइएगा कौन सा है जो फूल में नर प्रजनन अंग है? बताइएगा किसमें होता है रेशन? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पुंकेसर में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी का टूटने में कितना ऊर्जा मुक्त होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे रिपीटेड क्वेश्चन। ये सब हमेशा देखिएगा आप लोग क्वेश्चन बैंक लेकर देख लीजिएगा, सारा ये सब क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि आप लोग को रिपीटेड क्वेश्चन जितना बिहार बोर्ड में पूछा जा रहा है हम इतना हम लिख कर कह देते हैं। जितना भी हम क्वेश्चन अगर बता रहे हैं उसमें से अगर आप लोग लास्ट तक पूरे वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया जाए सभी को आप लोग अपने मन से कर लेते हैं तो आप लोग निश्चिंत रहिए कि 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता रेशन। इसीलिए आप लोग को बताया जा रहा है कि बस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, आप लोग 100% आप लोग अच्छा नंबर स्कोर कर आओगे। ठीक है, चलिए बताइएगा इसका सही जवाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 यानी कि 30.5 kg मोल यानी पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पर सेकंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? बताइएगा इथाइल एल्कोहल जो बनता है किस प्रकार के श्वसन से बनता है रेशम? बताइएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी अव्ययी भाव यानी कि अव्ययी जो होता है यानी कि अवावयी इससे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एल्कोहल जो होता है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैस में परिवहन में भाग लेती है? कौन सी बताइएगा, कौन सी भाग लेती है? यानी इसका सही जवाब बताइएगा एडिशन क्या हो जाएगा? 71 का राइट आंसर हो जाएंगे लाल रक्त कणिकाएं हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप यानी कि वो यानी कि अवशिष्ट होते हैं, पादप अपशिष्ट जमा होते हैं, वो किस में होता है? पादप अपशिष्ट जो जमा हो जाते हैं ना, वो सभी में हो जाता है, पत्तियों में, छाल में, कोशिकाएं, रक्तिकाओं में, सभी में हो जाते हैं। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आप लोग को 100% आप लोग को सही उत्तर दिया जा रहा है एडिशन, 100% सही उत्तर दिया जा रहा है। अगर आपको कोई इसमें डाउट लगता है कि आप आंसर गलत बताएं तो आप लोग कॉमेंट जरूर करेंगे एडिशन। ठीक है, कॉमेंट जरूर करेंगे ताकि हम भी उसको सॉल्यूशन जो है आप लोग यानी कि अपडेट कर सके। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के आहार नाल में कौन सा भाग एंजाइम में स्रावित नहीं करता है? कौन सा भाग है वो स्रावित नहीं करता है? तो मुंह में देखिए स्रावित करता है, आमाशय में भी स्रावित करता है, लेकिन ग्रास नली में कोई एंजाइम स्रावित नहीं करता। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र की सांद्रता की किसकी उपस्थिति में निर्भर करते बताएगा? मूत्र की जो सांद्रता में देखिए डायरेक्ट आप लोग को सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन हो बहु आप लोग को दे दिया गया बताएगा, सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन दे देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको याद था तो आप लोग को ये लग रहा है कि सेंटअप एग्जाम का। ठीक है, 100% सेंटअप एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन बताया था। क्या हो जाएगा? तो ADH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ADH। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि से संबंधित नहीं है? कौन सा हार्मोन है वो पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है बताइएगा एडिशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय किस तंत्र का भाग है बताइएगा? मानव हृदय है वो किस तंत्र का भाग है बताइएगा एडिशन। यानी 76 का जो सही उत्तर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर परिवहन तंत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान का वह शाखा जो गुणों के यानी कि वंशानुक्रम में अध्ययन से संबंधित है वो कौन सा संबंधित है? याद रखिएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा रेशन? तो आनुवंशिकी की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का ग्रहण किया जाता है बताइए? किस गैस का ग्रहण किया जाता है? तो आप लोग याद रखना है O2 का ग्रहण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं बताइएगा? ग्लूकोज में कार्बन के जो परमाणु होता है ना वो 6 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क में अनैच्छिक यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं में ये नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है बताइएगा? नियंत्रण केंद्र क्या होता है? अवस्थित होता है, यानी इसका जो होता है वो किस में होता था? मेंडुला में होता है। ठीक है, याद रखिएगा किस में होता है? तो मेंडुला में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब खंड बी में जो आ जाएगा आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा एडिशन। ठीक है, आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चलिए आप लोग को दिखा देते हैं एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार का, इसका हम सॉल्यूशन भी करवाने वाले हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यानी कि आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आप लोग को आंसर हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बस आप लोग चैनल पे बने रहेंगे। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को आप बस सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और वीडियो को जितना हो सके आप लोग दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया था, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र में यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को बताइए। देखिए आप लोग ये सब सारा क्वेश्चन अगर देखिएगा आप पिछले वीडियो में तो बता दिएगा बायोगैस से किससे ओम का नियम, देखिए सारा क्वेश्चन बताया हुआ आ रहा है। इसका पूरा फुल सॉल्यूशन आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन आप लोग दे देंगे। देखिए ये देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें से आप लोग को एक बनाना है, इसमें से चाहे इसमें से एक बनाना है, वो 6 मार्क्स में आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, चलेगा तो फिर हम आप लोग देखेंगे यानी कि सॉरी यहाँ पर है लघु उत्तरीय यानी कि प्रश्न। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लघु यहाँ पर दीर्घ है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना रहने देते एडिशन, क्योंकि यही सब सारा इन्हें फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, या 100% ओरिजिनल ऑफिशियल मॉडल पेपर है। ठीक है, तो चलिए हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।